हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विद इन लिमिटेड पीरियड आप प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कंपोनेंट को कवर कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि 14 अक्टूबर को आपका पीपीबी का एग्जाम है, 15 को आपका एएफएम का एग्जाम है और उससे पहले एक हफ्ता पहले आपका आईएनएफएस का एग्जाम है। ओके तो अगर हम सिर्फ पीपीबी की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो इशू क्रिएट होता है वो है इसकी लेंथ का। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, बुक को देख के चले मैकमिलन की तो 55 इसके अंदर चैप्टर्स हैं, उसके अंदर फिर मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? लेंथ की। दूसरी प्रॉब्लम आती है इसमें बुक की क्वालिटी की। बुक के अंदर बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट डेटा भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, उनको पढ़ना इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद योर एग्जाम। तो बहुत इररिलेवेंट डेटा है। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, ए बी सी एंड डी। जब आप डी पढ़ने बैठो तो आपको लगता है कि आप किसी और ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू एथिक्स। सी कंपोनेंट की बात करें, सी मॉड्यूल की बात करें तो ये कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी से है, रिलेटेड है, तो वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। ए जो है आपका मॉड्यूल वो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फिर भी आपने जो आप रोज करते हैं ऑफिस में उससे रिलेटेड है। बी आपका थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड हो जाता है, सरफेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है, थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट है इसके अंदर। तो देयर इज वेरी लेस रिलेटिविटी बिटवीन दी कंपोनेंट्स, बिटवीन द मॉड्यूल्स। ऐसा नहीं है कि ए अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद सी पढ़ेंगे तो कोई आपको कनेक्शन नजर आएगा, और डी तो बिल्कुल ही फिर एक सेपरेट कंपोनेंट है। ए एंड बी में कुछ कुछ चीजें मिलती हैं बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उसके बाद आपके पास है टाइम कंस्ट्रेंट। आप 9-10 घंटे ऑफिस में दे रहे हैं, फिर आप घर आके पर्सनल लाइफ भी हैंडल कर रहे हैं, तो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, अराउंड 2-3 आवर्स अ डे। आप मैक्सिमम अपने आप को स्ट्रेच करके चलो, अभी 15 दिन थोड़ा 1-2 घंटा कम सो के आप थोड़ा ही स्ट्रेच कर पाएंगे, बिकॉज अभी सितंबर क्लोजिंग है तो ऐसा भी नहीं है कि आप अभी छुट्टियां ले सकते हैं या बहुत ज्यादा छुट्टियां ले पाएंगे। तो लिमिटेड टाइम में आपको इसे कवर करना है। तो कैसे कवर करें? तो सबसे पहले आपको ना हमेशा और हमेशा ही एमसीक्यू सॉल्व करने पे ध्यान देना है। जितना हो सके कोई टॉपिक पढ़ा उसके साथ के साथ एमसीक्यूज आप कवर कीजिए, क्योंकि यही पेपर में सॉल्व करना है। जितना मर्जी पढ़ लो, अगर एमसीक्यूज नहीं सॉल्व किए ना तो वो मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होते एग्जाम के लिए। दूसरी बात, आपके पास होने चाहिए शॉर्ट नोट्स, ताकि अब आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है कि आपने जो जो पढ़ा है उसके आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, और आप उसे रीड करते जाइए और आप रिवीजन करते जाइए और साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। ये दोनों चीजें आपको करनी है और आपको सिर्फ रेलिवेंट चीजें पढ़नी है। अब सी मॉड्यूल में इतनी नेटवर्क्स और ये प्रोटोकॉल्स जो पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, नहीं पढ़ना है हमें। एक्ट्स की इतनी डिटेल से नहीं पढ़नी है। एथिक्स में भी सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है, बाकी पूरा नहीं पढ़ना है। तो आपको वो 600-700 पेज नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ रेलिवेंट शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, रेलिवेंट चीजें पढ़नी है। अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं और आप दिन में लगभग आप 2 से 3 घंटे दे पाते हैं पीपीबी को, तब आप फिर इसे आराम से 10-15 दिन में क्लियर कर सकोगे। आपको अराउंड 25 आवर्स अगर आप दे सकते हैं, लेकिन वो 25 आवर्स बहुत ही ज्यादा टारगेटेड होने चाहिए। उन 25 आवर्स में बुक नहीं कवर कर सकते हो, नए नोट्स नहीं बना सकते हो, जो ऑलरेडी बने हुए हैं आप जो पहले आपने पढ़ा है उसे आप रिवाइज करिए। एमसीक्यूज जहां से भी आपको टेस्ट सीरीज अच्छी मिलती है, रिलायबल सोर्स है जहां विद एक्सप्लेनेशन हो एमसीक्यूज, वहां से पढ़िए। क्योंकि अगर एमसीक्यू एक दिया हुआ है उसमें आंसर सीधा दिया हुआ है कि ए आंसर है, बी आंसर है, लेकिन आपने वो टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन तो मिल ही नहीं रही है साथ में, तो फिर आप उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे देने हैं डेली। ओके, ऑब्वियसली आईएनएफएस का एग्जाम आने से 3-4 दिन पहले तो आप बिल्कुल ही नहीं ध्यान दे पाएंगे, तब आपको सिर्फ आईएनएफएस पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको जो बीच के 5-6 दिन है आपको सिर्फ और सिर्फ पीपीबी पे ध्यान देना है, और कुछ टाइम आपको एएफएम को देना है। लेकिन करना क्या है, टारगेटेड पढ़ाई करनी है। अब तो जिन लोगों ने तो पहले नोट्स बनाए हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, परफेक्ट, उन्हें सिर्फ रिवीजन करनी है इस टाइम पे। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ आईएनएफएस पे ध्यान दिया है या सिर्फ एएफएम पे ध्यान दिया है, पीपीबी जिन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेंथी लगता है, वो क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, आप
एग्जाम दे के आएंगे INFS का, उससे अगले दिन से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें 5 क्लासेस होंगी। हमारी 5 क्लासेस होंगी, हर क्लास 4 घंटे की होगी, और इन 5 क्लासेस में ही जितना भी रिलेवेंट डेटा है पीपीपी के रिगार्डिंग, मैं आपको सब कुछ कवर करवाऊंगी। लाइव क्लासेस होंगी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको टॉपिक में, आप वो पूछ सकते हैं। और हर क्लास के बाद आपको उसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, कि जो पढ़ा है, सुनना एक अलग बात है, लैंग्वेज में पढ़ना अलग बात है। आप सुबह क्लास लगाओ, शाम को उसके नोट्स पढ़ो और एक आधा मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है। और हर एक चैप्टर के 55 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर के जो भी रेलेवेंट MCQs हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि 500 अलग से क्वेश्चन। वो 5 मॉक टेस्ट जो हैं आपको मेंटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक भी समझाएंगे कि आपको कैसे मार्किंग करनी है, कहाँ पे तुक्का भी लगाना है, तो एजुकेटेड गेस होना चाहिए। तो वो सारी चीजें करने में आपको हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज है ये 5 जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, और हर चैप्टर के डेडिकेटेड MCQs भी अवेलेबल है। अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर आप JAIIB 70 कोड लगाते हैं तो आपको 70% ऑफ मिलेगा, और आपको ये कोर्स मिल जाएगा मात्र 700 रुपए में। तो बहुत ही लिमिटेड आप मनी एंड टाइम स्पेंड करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये खत्म हो और इसको आप साइड पे करोगे, पीपी भी मेरा कवर हो चुका है। तो अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आई होप आपका एग्जाम इजीली इस बार क्लियर हो जाए, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।